सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कठोपनिषद की पहले अध्याय की पहली वल्ली में 17 तक मंत्र हम लोगों ने पढ़ लिए हैं और उसमें 12 मंत्र से नचिकेता के दूसरे वर का सवाल था। और नचिकेता ने कहा कि जो श्रेष्ठ स्वर्गलोक है इसमें भय नहीं है, यम नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, भूख प्यास नहीं है, शोक नहीं है और आनंद में आदमी रहता है। और उसको जाने के लिए जिस हवन की जरूरत पड़ती है वो तू जानता है, वो मुझे सिखा दे। ये मेरा दूसरा वर है। यमराज ने कहा मैं बताता हूं, तू ध्यान से सुन। और ये अनंत लोक की यह प्रतिष्ठा है ये, और है ये प्राणियों के हृदय में ही। तो उसने जो अग्नि जितनी ईंटें लगती है, जिस प्रकार की ईंटें होती है वो, यानी विथ ऑल दी डिटेल्स नचिकेता को बताया। तब नचिकेता ने सुन करके उसको रिपीट भी किया तो यमराज बहुत खुश हो गए और उन्होंने कहा कि मैं तुझे और एक वर देता हूं 3 से ऐड। और वो वर मांगने का नहीं, खुद ही दे रहे हैं वो। तो उसमें एक बात तो ये है कि अभी इस अग्नि का नाम नचिकेता अग्नि हो जाएगा। और दूसरा, ये माला है मेरे गले में, इसमें आवाज भी है सुंदर और रूप भी है सुंदर, ये मैं तुझे दे रहा हूं। अब यहां पर 17 श्लोक में सारा रहस्य हमको मालूम होता है कि एक अग्नि कर लिया तो उससे कोई किसी लोक में नहीं जा सकता। पूरा लाइफ उसका अगर पुण्य कारक हो, संस्कार युक्त हो, अच्छा हो, पुण्यकारक हो, तब उस अग्नि से उसको फल मिलता है। और इसलिए नचिकेता मैंने 3 बार उस अग्नि को करना पड़ता है, या सुनना, समझना और करना, ऐसे 3 क्रियाएं हैं। और त्रिवीरेत्य, माता पिता और गुरु से प्रॉपर शिक्षा उसकी होनी चाहिए, या श्रुति स्मृति पुराणों से होनी चाहिए। और उसने 3 प्रकार के कर्म भी उसके हाथ से होने चाहिए। इज्जा, अध्ययन, दान। यानी हवन जो रोज के करने हैं वो पूजा भगवान की समझ लो ना। हवन उन दिनों में पूजा का हवन रूप था। तो पूजादि कर्म जो भी संध्या वंदना, ध्यान, भजन और स्क्रिप्चरल स्टडी आवश्यक है, और दान। ये 3 चीजें जो जन्मभर करता रहा है उसके लिए ये फल मिलेगा। और ये फल जो है वो विराट पदवी है। यानी अहम ब्रह्मास्मि इन दी ग्रॉसेस्ट फॉर्म, शरीर रूप से मैं सारी दुनिया हूं, ये विराट का पद है। और ये विराट का पद उसे मिल जाता है। यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब उसी के कॉन्क्लूडिंग 2 श्लोक बचे हैं। 18वां मंत्र पढ़ते हैं। त्रिनाचिकेतः त्रयमेतद्विदित्वा य एवं विद्वान् चिनुते नाचिकेतम् स मृत्युपाशात् पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। इसमें एक एडिशनल पॉइंट आ रहा है। नचिकेता मैंने हमने सीखा है कि 3 बार नचिकेता यज्ञ करते हैं, या पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते और करते हैं। त्रयमेतत् विदित्वा,
त्रयमेतत् विदित्वा त्रिनाचिकेता। विदित्वा 5 पार्टिसिपल है, इसको पहले रहना पड़ेगा। ये 3 चीजें जान करके यज्ञ के फैक्टर्स, कितनी ईंटें होनी चाहिए वगैरह पहले बोला ना, कितनी ईंटें होनी चाहिए, कैसी रचनी चाहिए, ये 3 चीजें जान करके जो करता है विद्वान, माने इनको जान करके, चिनुते माने करता है, आचरण करता है। नाचिकेतम, अब उसी नाम से ही बोलने लगे, नाचिकेत अग्नि जो 3 बार करता है, वो मृत्यु के पाशों से पूर्णतः प्रणोद्य, इसमें बिल्कुल नई चीज है ये। यानी इंपॉर्टेंट बात है यहां पर कि मरने के बाद कुछ एडिशनल होने वाला नहीं है, जो होना है जीवन में ही हो जाएगा। ये ज्ञान मिश्र कर्म है ना, ये ज्ञान कर्म समुच्चय। तो आदमी का मन इतना बदल जाएगा कि उसको अभी ऐसा अनुभव हो रहा है आनंद का। ये इसमें नई बात हमको मिल रही, पूर्णतः प्रणोद्य, मृत्यु के पाशों को उसने पहले ही काट दिया है। ठीक है, फिर शोक नहीं रहा है और वो स्वर्गलोक में जाकर के विराट लोक में अच्छा आनंद में रहेगा। और उसने इस जीवन में ही मृत्यु को पाशों को काट लिया। जो अच्छा जीवन जिया है और नाचिकेता यज्ञ किया है, मैंने बताया तो कल लिखाया था कि लोक माने मन के बदलाव से मिलने वाला अनुभव। तो उसका मन पूरा बदल गया है यहीं पर। ये कुछ ज्ञान से सिमिलैरिटी यहां पर है, क्योंकि इसमें ज्ञान का अंश है। तो ऐसा जो करेगा वो यहीं उसको बंधन से मुक्ति की प्रतीति होने लगेगी। मुक्ति पूरी नहीं है ये, परंतु शोक उसके जीवन में नहीं रहा, ये सब यहीं हो जाएगा। और ये यहीं हो जाएगा, वही मृत्यु के बाद साकार हो जाएगा। यानी इस शरीर में जब तक है तब तक तो कहीं लोक में नहीं गया, पर इस शरीर में रहती उसका अनुभव बदल गया है। हम साधारण रूप से देखेंगे कि कोई जन्मभर अच्छे काम कर रहा है, ज्ञान दी उपासना भजन अच्छे काम कर रहा है, तो होते होते जब वो बूढ़ा होता है या पहले भी यंग एज में भी, पतंजलि कहते तीव्र समय का नाम आसन्न, यानी काफी अगर वो दृढ़ता पूर्वक ये सब कर रहा है तो जीते जी उसका जीवन बदल जाता है। हम देखते हैं आनंदमय जीवन हो जाता है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण की बातें हैं। इसलिए इसमें ऐसा कर्म करेगा तो मरने के बाद फल न फल मिलेगा, ये तो फिर अनिश्चित सा हो गया। अनिश्चित माने इमीडिएट फल नहीं है, परंतु चेंज ऑफ लाइफ, चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस, चेंज ऑफ हैबिट्स, इससे इसी जीवन में तो फर्क हो जाता है। अब उदाहरण के लिए हमारे साधुओं को लो, अच्छा कर्म कर रहे हैं दिन भर, तो देखो बुढ़ापा होते न होते उनका चेहरा मोहरा सब बदल जाता है। जिन्होंने ऐसा नहीं किया वो वैसे रह जाते हैं। इसलिए गृहस्थों में भी बहुत देखने को मिलेगा, जो निष्ठावान गृहस्थ होते हैं, सारे नियमों का पालन करते हैं, देखते देखते लोग उनको, अब ठाकुर के पिताजी को लोग ऋषि जैसा सम्मान देते थे, तो बदले हुए थे इसलिए ना। तो इसलिए इसी जीवन में उसका मन बदल जाता है तो अनुभव बदल जाता है। ये इस श्लोक में एक नया पॉइंट मिला, पूर्णतः प्रणोद्य। आचार्य एक्सप्लेन कर रहे हैं, इदानीम अग्नि विज्ञान चयन फलम उपसंहरति प्रकरणम च, यानी इस प्रकार का अग्नि चयन करने का फल को कंक्लूड कर रहे हैं और ये दूसरे वर्ग का प्रकरण ही पूरा कर रहे हैं यहां पर। नाचिकेता त्रयम यथोक्तम, यथोक्तम क्या, या इष्ट का यावतीर्वा यथावा, ये 3 चीजें विदित्वा अवगत्य यश्च एवं आत्मरूपेण अग्नि विद्वांस चिनुते निर्वर्तयति, यानी इसमें ज्ञान का जो अंश है इस हवन के अंदर ही है, वो
कि मैं विराट के साथ एक हूं, ये ज्ञान इसमें अनुस्यूत है। इसलिए ये यज्ञ ऐसा है नहीं कि केवल मैकेनिकल इसमें आहुति दो। उस यज्ञ में ही ये भाग है इस ज्ञान का कि मैं विराट के साथ एक, मैंने सीमित जो व्यक्तित्व है इसका लॉस तो है ही, इसमें इंडिविजुअल में रहा ही नहीं। अभी थोड़ा ग्रॉस फॉर्म में हुआ है, मैंने हम ब्रह्मासी नहीं हो गया है उसका, परंतु शरीर रूप में वो यूनिवर्सल हो गया। विद्वांस चिनुते निर्वर्ते मैंने कंप्लीट करता है, नाचिकेतम अग्निम मैंने क्रतुम स मृत्यु पाशात। अब ये मृत्यु से छूट गया तो मुक्त हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ है। ये सारी अपेक्षिक बातें है ना, इसलिए आचार्य को मृत्यु का वर्णन कैसा कर रहे हैं। अधर्म, अज्ञान, राग, द्वेषादि लक्षणान, यही डेथ है। जिनका जीवन अज्ञान में बीतता है वो तो मरे के समान है, जिनके जीवन में अधर्म है वो मरे के समान है, राग द्वेष जिनके जीवन में वो मरे के समान है। ये छूट गया उससे, मृत्यु पाषाण छूट गया, माने ये चीजें उसके जीवन से गई। पूर्णतः अग्रतः पूर्व में वो शरीर पाता चलता, पहले ही माने शरीर के नष्ट होने के पहले ही। प्रणोद्य अपहाय मैंने नष्ट करके उसको, शोकाति गो मानसे दुखेर वर्जित इतिएत, उसको मन में भी कोई दुख नहीं होता। ये एक गृहस्थ की दृष्टि से देखो तो बड़ा सुंदर लेख हो जाता है इसको। और इसीलिए उपनिषद शब्द के अर्थ में ही बोला था कि ये भी उपनिषद का एक अर्थ है, इंडिविजुअल गेट्स लॉस्ट इन द यूनिवर्सल। क्या करेगा ये आदमी, बोलो? हमारी दृष्टि में सब समय दूसरों की भलाई का काम करेगा, क्योंकि उसकी दृष्टि में दूसरे नहीं है। वो यूनिवर्सल जिसका माइंड हो गया, हमेशा वो दूसरों की भलाई के लिए काम करता रहेगा। और जीवन उसका इतना गठा हुआ होगा, कोई जीवन में दोष नहीं। अब महाराष्ट्र में एक संत हो गए बड़े, एकनाथ, गृहस्थ थे आखिर तक। उनके यहां कहते हैं सच झूठे तो वही जाने, कि जो विठोबा पांडुरंग उनके घर में पानी भरता था, ऐसी सारी कथाएं हैं। तो इसलिए भक्त के वश में हो जाते हैं भगवत, ऐसा लगी इसको। उनके बारे में कई कहानियां प्रसिद्ध हैं। उनके घर के सामने एक आदमी रहता था और वो मन में सोच रहा है कि मैं कितना सोचता हूं पर अच्छे काम मेरे से होते ही नहीं है, और ये देखो कभी बुरे काम नहीं किए, हमेशा अच्छे ही करते रहते हैं। तो इसका क्या रहस्य जानना पड़ेगा। तो उनके पास जाके ये बात बताते हैं कि मैं क्यों नहीं अच्छे काम कर पाता, आप क्यों हमेशा अच्छे में लगे रहते हैं। तो उनका वो बात छोड़, मुझे अभी पता चला कि 8 दिन के बाद तू मरेगा। वो एकदम डर के वापस आ गया घर पे। अब उसने ये सोचा था ये करूंगा, वो नहीं किया था, ये सोचा था, वो सारे अच्छे काम करने में लग गया, सारे, बाकी सब भूल गया वो। और 8 दिन उसने अच्छे ही काम किए सारे। और फिर उसको लगा आज तो मरने का दिन है, तो महाराज के पास जाके आशीर्वाद लिया, इसलिए वो मिलने को गया। तो वो पूछते अच्छा तू बता 8 दिन में तूने क्या किया। मेरे सारे अच्छे काम किए, सोच के बता, एक भी बुरा काम नहीं किया तूने। यही हमारा रहस्य है। हमें मालूम है कि हमारा मरण हाथ में, कब मरण आएगा पता नहीं, ये हमको याद है हमेशा, इसलिए हम अच्छे काम करते हैं। ये रहस्य बताया। और उनकी लिखी पुस्तक को तो महाराष्ट्र में वेद मानते हैं। जो भागवत महापुराण है, उसका जो 11 स्कंद है, उपदेश कृष्ण के सारे,
उसका उन्होंने टीका की, वो भी एक नाती भागवत नाम है उसके अंदर। और उनके कारण महाराष्ट्र में, जिसे हम स्वामी विवेकानंद का प्रैक्टिकल वेदांत कहते हैं, ये पहले से पहुंचा हुआ है। उनकी महान कहानी ऐसी है कि वो उन दिनों में, आज भी सबसे बड़ा पुण्य क्या है, काशी से गंगा जल लेकर रामेश्वरम को देना। और वो जा रहे हैं, उनके साथ साथी भी लोग हैं, और वो कावड़ी कंधे पर उठाई हुई है जल की, और रेगिस्तान में से, पता नहीं राजस्थान में से जाना पड़ता है। एक गधा प्यास से तड़फड़ा रहा है, मरेगा, उन्होंने सारा पानी उसको पिला दिया। लोगों ने कहा, अरे रामेश्वरम ले, बोले ये भगवान का रूप है, ये मर रहा है, इनकी आवश्यकता है, मैंने यही पूजा कर ली उसकी। फिर दोबारा गए काशी, फिर से जल लिया, फिर रामेश्वरम गए। तो इसलिए मुझे उनका नाम इसलिए याद आया कि गृहस्थों में अड़ियल, जो ये यहां पर जो है, अब ये देखो ना, अधर्म, अज्ञान, राग द्वेष, ये दिस इज डेथ, और ये तो उनके जीवन में नहीं रहा। ऐसा जीवन हो जाता है। एक हमारे यहाँ, अब वो कितने खरीश पर उतरते मालूम नहीं। चेन्नई में स्टूडेंट्स होम में थे एन सुब्रमण्यम अय्यर, उनको लोग अन्ना कहते थे, महापुरुष महाराज के शिष्य थे, दीक्षा भी देते थे लोगों को, काफी शिष्य थे उनके। और अच्छे अच्छे जो क्रियाकांड है, जैसे श्री विद्या की उपासना, मुझे बुलाया था एक बार, मैं शामिल होता उनकी श्री विद्या उपासना में। तो वो जब 93 वर्ष के थे तब बीमार पड़ गए थे। तो मुझसे आके कहते हैं दुख से कि मैं तो वैदिक जीवन जिया हूं, मुझे 100 साल पूरा जीना है, 93 में कैसे डेथ होगी। तो मैंने उनसे कहा था कि अन्ना, पहली बात तो ये है कि वैदिक जीवन आज कल युग में जीना मुश्किल है हमारे लिए, कुछ तो फॉल्ट फ्लॉ हो ही जाता है। और दूसरी बात है कि आप 100 माने 100 क्यों मांग रहे हैं, 90 तो क्रॉस कर गए हैं। परंतु वो ठीक हो गए उस वक्त। फिर 96 ईयर्स से जब उनकी डेथ हुई है, तो वो कहते हैं मैं तो वैदिक जीवन जिया हूं। तो इसलिए ये जो ज्ञान कर्म समुच्चय वाला जीवन है, इसमें ये ताकत है कि मनुष्य को बदल दे। इनकी शुरुआत कहां से, उनका नाम ही लिया है तो ऑर्फन थे, केरल के किसी ऑर्फनेज में रहते थे, और मैट्रिक पास होकर के तब उनको स्टूडेंट्स होम का पता चला, तभी इधर आए पढ़ने। फैमिली में थे, पर केरल में था कोई ऑर्फनेज, वहां रहते थे। फिर यहां आए, यानी सबके बड़े भाई, अन्ना तमिल में बड़े भाई को कहते, दादाजी से बंगाली में कहते। तो अब यहां आए और कॉलेज बीए बीटी या एमए बीटी हुए, वहीं टीचर हो गए, हेडमास्टर हो गए, रिटायर होने पर मैनेजिंग कमेटी के असिस्टेंट सेक्रेटरी हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, प्रेसिडेंट हो गए। मैं जब गया तो कमेटी के प्रेसिडेंट थे वो। और काम क्या किया उन्होंने, बहुत से स्क्रिप्चर्स का तमिल ट्रांसलेशन मद्रास मठ के लिए इनके किए हुए अन्ना का। और उनके लिए हमारे स्टाफ क्वार्टर में ही रहते थे, हमारे स्टूडेंट्स हम के कंपाउंड के बाहर, जैसे अपने गेस्ट हाउस बन रहा है ना पीछे, इस तरह रास्ते के कोने में हम लोगों का स्टाफ क्वार्टर है, वहीं रहते थे। और स्टूडेंट्स में एक कमरा उनके लिए रिजर्व था, दिन भर वहीं रहते थे, शाम को फिर घर जाएंगे, खाना घर में खाते थे, खाना खा के फिर आएंगे। और सब पुस्तकें इतनी, और वही लिखना पढ़ना वहां करते रहेंगे। और फिर चेले लोग भी आते थे सवाल पूछने, ये वो सब। तो इसलिए गृहस्थों में बोलो अच्छे जीवन ऐसे होते हैं।
उनकी आधाई तुम्हारा और एक बात बता, मैं तो वार्डन नया नया गया हूं और एक हफ्ता ही हुआ होगा शायद। ड्यूटी अलॉटमेंट नाम का बड़ा प्रोग्राम रहता है वहां पर, सब बच्चों को कुछ न कुछ काम दे दिया जाता है। अब मैंने टेरेस के ऊपर मीटिंग बुलाई है रात में, और 2 हॉस्टल थे वहां, जूनियर सीनियर। मैं सीनियर को देखता था शुरू में, और वीरभंजन जी को मैंने बुलाया, आप भी आइए, और हमारी मीटिंग चल रही। तो मैंने बच्चों से कहा कि देखो, ड्यूटी अलॉटमेंट तो हम लोग करेंगे, पर श्राइन रूम जो है ना, उसका मैं कोई अलॉटमेंट नहीं करने वाला हूं। तुम लोग चॉइस से बोलो तुमको किसको श्राइन में काम करना है, तब मैं देखूंगा। तब एक लड़का तो उठ के खड़ा हुआ इमीडिएटली, तो उनका ठीक है, तुम श्राइन के कैप्टन हो गए। 4-5 बच्चे चाहिए, कोई नहीं खड़ा हो रहा, कोई नहीं। और मैं इतना प्यार से बोल रहा हूं, डांट के बोल रहा हूं। मैंने कहा, अरे नागपुर में अगर मैंने ऐसी बात की हुई तो 10 लड़के खड़े हो जाते, मुझे सिलेक्ट करना पड़ता। तो तुम्हारी क्या बात है? ऐसा कोसता गया। फिर एक एसपी राजन नाम का सेकेंड ईयर डीएमई का लड़का, वो उठ के खड़ा हुआ, टनल के बिना यहां श्राइन में घुसने नहीं देते, कहते के बिना। तब मैंने वीरभंजन जी की तरफ देखा खाली, और मैंने कहा, आज से ये नियम कैंसल्ड, जिसको श्राइन में काम करना है करेगा। फिर 4-5 लड़के एकदम उठ के खड़े हुए, सभी, ऑल कास्ट या शेड्यूल कास्ट, एनीबॉडी। मैंने कहा ठीक है, ये 4 बच्चे तो लगते ही है, ये सब श्राइन की ड्यूटी। अब वीरभंजन जी ने एग्री तो कर लिया, नर्वस टेम्परामेंट के थे ना बराबर। तो मीटिंग के बाद मुझसे कहते हैं कि काम तो ठीक हो गया, पर अन्ना कैसे लेंगे इसको पता नहीं। अन्ना ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण है उनकी नजर में, तो अन्ना कैसे लेंगे पता नहीं। मैंने उनसे कहा, देखो अन्ना की फिक्र मत करो, वो महापुरुष महाराज के शिष्य है। अब उसके दूसरे दिन मैंने अन्ना को जाकर नहीं बताया, पर बच्चे तो सब उनके पास जाते ही थे ना। दूसरे दिन वो आ रहे हैं और मैं उधर से निकल रहा, उन्होंने मुझे एम्ब्रेस किया, बोले ये काम कितने दिन पहले हो जाना चाहिए था, समझिए आपने कर दिया। मैंने वीरभंजन जी से कहा कि अन्ना ने कहा, फुल सपोर्ट है अन्ना के इस बात का। तो अभी मैंने एक बड़े संत का उदाहरण दिया एकनाथ का, दूसरा हमारे सामने घड़ी हुई घटना का उदाहरण दिया। ये मुझे नया पॉइंट दिखा यहां पर। कल जैसा वो पॉइंट था कि खाली एक कर्म करने से नहीं होता है, कोई सारा जीवन वैसा होना पड़ता है, और सिंबॉलिक रूप में वो एक कर्म है, और उस कर्म के अंदर दिखता है ये सारा ज्ञान। अब जैसे हमारी पूजा में एक फूल लो, ठाकुर का ध्यान करो, इससे ज्यादा ज्ञान है उसमें, उस कर्म में। इसलिए शरीर पातात पूर्वम एव इति अर्थ। शोकातिगो मानसीय दुखेर वर्जित इत्येतत् मोदते स्वर्गलोके वैराजे विराट आत्म स्वरूप प्रतिपत्या। आचार्य क्लियर कर रहे हैं कि कोई ऐसा स्वर्गलोक में जाके रहना नहीं है, ये विराट का ही आत्मरूप में प्रतिपत्ति माने ज्ञान, जिसको मैं विराट हूं ये ज्ञान हो जाता है, उसका ये लोक है। हाईएस्ट स्वर्ग है ये, विराट के साथ एकत्व प्रतिपत्ति, आत्मत्व प्रतिपत्ति। पहले भी बताया था उन्होंने, नहीं तो ऐसा कैसा मद होते स्वर्ग लोक है। अब ये कॉन्टेक्स्ट के अनुसार ये श्रुति का स्टेटमेंट दिख रहा है, माने यमराज की बात नहीं है ये, यमराज ने पहले ही बोल दिया था, उसी को श्रुति ने रिपीट किया है विथ दिस एडिशनल पॉइंट, ये पुरता प्रणोद्य। अब फिर से यमराज का वचन दिखेगा, एषते अग्निर नचिकेता स्वर्ग्यो यम अवृणीथा। यम शब्द नहीं हो, इसलिए मैंने वैसे पढ़ा, यम अवृणीथा।
द्वितीयेन वरेण एतम अग्निम तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनासः तृतीयं वरम नचिकेतो वृणीष्व। इसमें भी एक एडिशनल पॉइंट है। अभी यमराज कह रहे कि हे नचिकेता, ये जो स्वर्गो माने स्वर्ग में ले जाने वाला यम अवृणी था, तूने दूसरे वर्ष से जो मांगा था, एतम अग्निम, यह अग्नि तवई व प्रवक्ष्यन्ति जनासा, लोग तेरे ही नाम से कहेंगे इसके बाद। अब वो कह रहे हैं कि नचिकेता तीसरा वर मांग ले, यानी इसका अर्थ क्या हुआ? इसके बाद भी मांगने लायक चीज बची है, इसमें कृतार्थता नहीं है जीवन की। फुल अचीवमेंट, बड़ी अचीवमेंट है पर फुल अचीवमेंट नहीं है, इसलिए याद दिला रहे। अब उन्होंने एक वर और दे दिया था ना, तो कहीं उसके मन में नहीं हो जाए कि 3 हो गए, फिर उसके जीवन का पर्पस सर्व नहीं होगा। इसलिए वो याद से दिलाते हुए कह रहे अरे तीसरा वर मांग ले। इसमें ये एडिशनल पॉइंट है। श्रुति की ट्रीटमेंट हमेशा ऐसी रहती है कि जो चीज है उसको बताएंगे। ज्ञान कर्म समुच्चय का फल ये है, पर ये कोई फाइनल सोल्यूशन नहीं हुआ लाइफ का। एक कल्प के बाद ही क्यों ना वापस लाना पड़ेगा उसको। और अभी जीवन कितना भी अच्छा हुआ हो, पर वैसा ज्ञानी का पूर्णत्व तो नहीं है ये। इसलिए नचिकेता तीसरा वर मांग ले। इस बार मुझे सब हर एक मंत्र में अलग अलग अर्थ मिल रहा है, ऐसा क्लास पहले कभी नहीं हुआ होगा। मैंने मेरी लिमिटेशन बोलो, मुझे अब अर्थ दिख रहा है, अर्थ तो है ही उसमें ना। एष्यते तुभ्यम अग्निर्वरो, हे नचिकेता स्वर्ग साधनो यम अग्निम वरम अवृणीथा प्रार्थितवान अस्मि द्वितीयेन वरेण। जो दूसरे वर्ष से तूने मांगा था वो स्व अग्निर्वरो दत्त इति उक्त उपसंहार, वो मैंने दे दिया, ये उसका उपसंहार हो गया। किंच तम अग्नि तवैव नामना प्रवक्ष्यन्ति जनासो, जना इति, जनासो माने जना के रूप है। एष वरो दत्तो मया चतुर्थ सृष्टि न, मैंने जो बताया था नाम इसी का हो जाएगा, वो तो चौथा वर था, मैंने दिया था एडिशनल, खुश होकर के। तृतीयम वरम नचिकेतो वृणीष्व, तीसरा वर बाकी है वो मांग ले। तस्मिन ही आदत्ते ऋणवान अहम इति अभिप्राय, मैंने तुझे 3 वर के लिए प्रॉमिस किया था, तो मैं तो ऋण को ही रह जाऊंगा ना, डेटर। तूने अगर वो नहीं वर मांग लिया तो मेरा देना पूरा नहीं होगा ना। वो अपनी ओर से कह रहे। हाँ क्या वरदान क्यों दिया, अतिरिक्त वर क्यों दिया? अग्नि का एक्स्ट्रा वर दिले, वो क्यों दिया था? कल बताया था ना, जब उन्होंने वर्णन किया उसने इतनी ध्यान से सुना और उनको पूरा वापस सुना दिया था, उसके ऊपर वो खुश हो गए थे। बाद में तो एक जगह कहेंगे कि तेरे जैसा श्रोता मिले हमको, उसके लिए वो खुश होकर उन्होंने दिया था। नहीं तो बताओ, प्रश्न पूछेंगे और ख्याल ही नहीं। इसने पूरा का पूरा डिटेल बताते गए वो, और इसने पूरा मन में रखा है, सारा डिटेल रिपीट किया उनको। यहां नहीं दिया है क्योंकि ये प्रसंग उसका नहीं है। क्या बताया वो डिटेल कहां दिया? मैं जितनी ईंटें चाहिए, जैसी चाहिए वैसी चाहिए, कैसी वो तो नहीं बताई ना यहां पर। तो इसलिए यहां कर्म का प्रसंग नहीं है उपनिषद में, इसलिए कर्म के डिटेल्स यहां नहीं मिलेंगे। पर कर्म के डिटेल्स सिखाए उसने सारे, इतने अच्छी तरह ग्रहण किए और उनको सुना दिए पूरे, इसलिए वो खुश हो गए थे। या पहले हमारी मेथड से पहले या तो श्लोक पढ़ो
या, ठीक है, श्लोक पढ़ो पहले। हाँ, या इयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्ति इति एके नायमस्ति इति च एके एतद् विद्याम् अनुशिष्टस्त्वयाहम् वराणाम् एष वरस्तृतीयः। यानी ये ऐसा वर है कि इसके बाद मांगने का कुछ न बचे। या विचिकित्सा, विचिकित्सा माने डाउट। इयम प्रेते, प्रेते माने मनुष्य के मरने पर, मनुष्य के मरने पर ये जो डाउट आता है, मनुष्य प्रेते अस्ति इति, कोई लोग कहते कि अभी कुछ है, नायम अस्ति इति, कोई कहते खत्म हो गया। ये जो डाउट है, त्वया अनुशिष्टा अहम एतद् विद्याम, आपके सिखाने पर मैं ये सीखना चाहता हूं। यही मेरा तीसरा वर है। 3 वर आपने बोले थे, ये मेरा तीसरा फाइनल वर है। यानी बाकी के वर सब गौण तुच्छ हो गए इसके सामने। यानी क्या पूछ रहे हो? शरीर मरने पर क्या रहता है, आत्मा का स्वरूप क्या है? इसमें कुछ उपप्रश्न भी आते हैं, उसका भी जवाब इसमें मिलता है। यानी मरने के बाद कहाँ जाता है आदमी, उसका क्या हो जाता है, ये भी है, पर ये मेन सवाल नहीं है। मेन सवाल तो है कि बचता क्या है, उसका स्वरूप क्या है। परंतु जिस ढंग से प्रश्न पूछा है उसका भी उत्तर यमराज देंगे कि शरीर मर जाता है तो आत्मा क्या होता, कहाँ जाती हो। अब इसका इंट्रोडक्शन आचार्य लंबा चौड़ा कर रहे हैं। ये पहला क्या था, कर्तव्य, दूसरा अभ्युदय। अभ्युदय इससे ऊपर क्या हो सकता है? इस लाइफ में बोलो तो जीवन बढ़िया हो गया, और मरने के बाद फल मिला तो विराट का फल मिल गया। हम इससे जो हिंट दी थी इधर उधर की, इससे कृतार्थता नहीं हुई, वो आचार्य यहां बता रहे। एतावद ही अतिक्रांतेन विधि प्रतिषेधार्थेन मंत्र ब्राह्मणेन अवगंतव्यम यद वरद्वय सूचितम वस्तु। उपनिषद बताने के पहले क्या है? मंत्र है, संगीता पोर्शन ब्राह्मण है क्रियाकांड का। इन दोनों में हमको क्या मिलता है? विधि प्रतिषेधार्थ। ये करो, ये मत करो। ये अच्छे काम है, इनको करो, ये बुरे काम है, इनको मत करो। यही मंत्र और ब्राह्मण पोर्शन में मिलता है। एतावधि, यहीं तक। अतिक्रांते न, माने जो हो गया अब तक का। विधि प्रतिषेधार्थे न, विधि और प्रतिषेध के लिए। मंत्र ब्राह्मणे न, मंत्र पोर्शन से, ब्राह्मण पोर्शन से। अवगंतव्य, उसी से जानने लायक है। यद वरद्वय सूचितम वस्तु। कर्तव्य, बाप की शांति और यह अग्नि विद्या, ये सारा दोनों वरों से जो मांगा गया, वो मंत्र ब्राह्मण पोर्शन में डूज एंड डोंट्स, उसके साथ ज्ञान मिक्स है बात थोड़ी। न, क्या नहीं मिला है? आत्म तत्व विषय या विषय याथात्म्य विज्ञानम। आत्मा के स्वरूप के बारे में इसमें बात भी नहीं हुई है। याथात्म्य माने स्वरूप, आत्मा जैसा है। आत्म विषय की याथात्म्य विज्ञानम, उसको अनुभव करना है हमको, वो इसमें नहीं मिला। हाँ, तो इसलिए विधि प्रतिषेधार्थ विषय से, विधि प्रतिषेधार्थ का विषय क्या है?
आत्मा में सुपर इम्पोजिशन है शरीर मन इंद्रियों का, तभी तो कोई कर्म करेगा और फल मिलेगा उसको। आत्मनि क्रिया कारक फल अध्यारूप लक्षण से, क्रिया करना, उसका एक फैक्टर होना कारक, उसका फल मिलना, ये तो सब आत्मा के ऊपर सुपर इम्पोज्ड है। और कैसा है? स्वाभाविक अज्ञान से। ये शब्द इंपॉर्टेंट हैं दोनों। मैंने सबके लिए है, नेचुरल है पर अज्ञान है, अज्ञान है पर नेचुरल है। सभी जीवों में अज्ञान है पर ऐसा नेचुरल है, वो सभी का है वो। उसके लिए ये अध्यारोप होकर के आदमी कर्म अच्छा करता है बुरा करता है। संसार बीजस्य, और ये संसार का बीज है। जब तक आत्मा में क्रिया कारक फल का अध्यारोप है तब तक ट्रांसमाइग्रेशन चलता रहता है। वहां जाएगा आब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती अर्जुन। निवृत्ति अर्थम, इसको निकालना, ये बाकी रहा। हाँ तो बोला ना, इसके बाद क्या आ रहा है? पहले क्या हो गया? विधि प्रतिषेधार्थ लक्षण हो गया। अब ये ट्रांसमाइग्रेशन चलता रहेगा। इसको निकालने के लिए तद विपरीत ब्रह्म आत्मा एकत्व विज्ञानम, ये क्रियाकारक फल से विपरीत आत्मा ब्रह्म ही है, विराट नहीं। आत्मा ब्रह्म ही है, इसका अनुभव करना विज्ञानम। क्रिया कारक फल अध्यारोपण लक्षण शून्यम, इसमें कोई सुपर इम्पोजिशन नहीं रहता। क्रिया नहीं है, कारक नहीं है, फल नहीं है आत्मा के स्वरूप में, ऐसा ये ज्ञान है। लक्षण शून्यम आत्यंतिक निश्रेयस प्रयोजनम, एब्सोल्यूट एंड फाइनल मोक्ष, ये इसका प्रयोजन है। रिलेटिव नहीं, ब्रह्मलोक में जाना नहीं, ऐसा एब्सोल्यूट एंड फाइनल मोक्ष जिसका प्रयोजन है, वक्तव्यम, बताना बाकी है। इति उत्तरो ग्रंथ आरभ्यते, यानी ये हो गया, अब ये दोबारा नहीं आने वाला कठोपनिषद में, ये हो गया कर्तव्य अभ्युदय पता लिया सारा। अब जो ग्रंथ आएगा इसमें केवल वो विद्या दी जाएगी जिससे ये अध्यारोप न रहे। तम एतमर्थम द्वितीय वर प्राप्त अपि अकृतार्थत्वम तृतीय वर गोचरम आत्मज्ञानम अंतरेण इति आख्यायिकया प्रपंचयति। ये तो स्टोरी के द्वारा ही बता दे रहे हैं। 3 बार बोले थे ना, और दूसरे वर के बाद दोबारा बोले तीसरा वर मांग ले, उसने मांगा भी, इसलिए कृतार्थता नहीं हुई उससे, ये तो पता ही चल गया हमको। यथा पूर्वस्मात् कर्म गोचरात, कर्म गोचर माने कर्म से जो दिख जाए गोचर, साध्य साधन लक्षणात्। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, मैं ढूंढ रहा था, आया नहीं इसमें। अनित्याद विरक्तस्य आत्मज्ञाने अधिकारी। वैराग्य किस चीज का वैराग्य? कपड़े का, खाने का, संसार का? कुछ करके कुछ प्राप्त करेंगे इस वृत्ति का वैराग्य, ये वैराग्य होता है। लिख लो वैराग्य का लक्षण। वेदांत में सब जगह वैराग्य का एक ही अर्थ होता है। अब वो हम लोगों में किसके पास कितना है देख लो। कुछ करके कुछ पाऊंगा, इस भाव का बोलो, इस मनोभाव का के प्रति वैराग्य, इस मनोभाव के प्रति वैराग्य। अब ये साधुओं में अपेक्षित नहीं है, पर अच्छा काम करूंगा तो महंत बन जाऊंगा, अच्छा काम करूंगा तो ट्रस्टी बन जाऊंगा,
अच्छा काम करूंगा तो अच्छा साधु कहलाऊंगा, ये भी कुछ करके कुछ पाना ही हुआ। और कुछ करके कुछ पाए तो वो टेम्पररी होगा, क्योंकि करना सीमित है हमारा, फल भी सीमित मिलेगा। तो इसलिए क्या चाहिए हमको? करके पाऊंगा अगर छोड़ दिया हमने तो क्या चाहिए हमको? हमारा स्वरूप चाहिए हमको, बस। उसके लिए कुछ करना नहीं है हमको। ब्रह्म ज्ञान कोई अर्न करने की, पाने की चीज नहीं होती है। हम ब्रह्म से ज्यादा है ना, है कि नहीं बोलो? हम क्या है? ब्रह्म प्लस माया। माया को छोड़ देंगे तो ब्रह्म बचेगा। हमको पाना कम कर, कुछ करके कुछ पाना नहीं है। हमारा सारा करना केवल मन की शुद्धि के लिए है, जिससे कि हम माया को छोड़ने में समर्थ बने। देखो, पतंजलि के योग शास्त्र में भी 1000 किस्म के एकाग्रता समाधि सिखाई है। किसी का फल मोक्ष नहीं बोला है। उससे मन समर्थ बनेगा। हमको ज्ञान हो जाएगा कि हम प्रकृति के साथ एक नहीं है, और तब चित्तवृत्ति निरोध से हमको मोक्ष मिलेगा। लिमिटेड है उनका, पर ट्रेंड तो वही है ना। कुछ न करने से हमको फल मिल जाएगा, पर कुछ न करने की हिम्मत नहीं है मैं आज है। अच्छा, हम तुमको सारा खाना पीना सब दे देंगे, तुम कुछ मत करो, रह सकते क्या? बोलो। तो फिर तो इसलिए कुछ करने की जो वृत्ति है, इसके ऊपर उठना पड़ेगा। महापुरुषों के वचन स्ट्रांग है ना, वर्क टू ट्रांसेंड वर्क। हम कर्म इसीलिए कर रहे हैं कि कर्म वृत्ति को पार करके आगे चले जाए। लिख लो, लिखना है तो क्या, वर्क टू ट्रांसेंड वर्क, महापुरुष जी का वचन। सारे कर्म का उद्देश्य हमारा यही है कि मैं करता हूं, ये भाव कट जाए, बस। अब बोलो इसके बाद कोई लड़ाई झगड़ा, शर्ट फाड़ना बाकी रहता है। नहीं, कल मुझे एक बात और याद आई। मैंने इसकी गलती बताई ना कि बाहर क्यों गया। उनकी क्या गलती थी बताओ? बताओ। कुछ कामधाम नहीं है दिन भर, कुछ कामधाम नहीं है दिन भर, यही चीज है। इसने कुछ कहा, ठीक है, मूल में तो यह है, इसने कुछ कहा। अब मजाक में कहा हम कहेंगे, उन्होंने इंसल्ट के रूप में लिया, इंसल्ट हुआ। अब उसका प्रतिफल क्या देना चाहिए उन्होंने? वो भी मजाक करते, इंसल्ट कर लेते, खत्म हो जाता हूं ये पर। गर्म होके बाहर ले जा करके डांटने मारने की तो जरूरत ही नहीं होती ना। कमेंसुरेट होना चाहिए। कमेंसुरेट माने तुलना समान। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। अगर उनका दिमाग ठंडा होता, कोई भी समझ लो, कोई अच्छा साधु होता, वो क्या कहता है? मैं बताऊं उनकी ओर से, ये कह रहे तुम चालाक हो ना हो के तुम बुद्धू हो ना, बस खत्म हो जाती बात वहीं पर। बोलो होती कि नहीं? तब ये पकड़ के ले जाता है तुम बुद्धू बोला है। उनकी गलती बता रहा हूं मैं, उनका मन एनालाइज करो। इसने कहा कि आप बड़े चालाक है ना, उनको इंसल्ट लगा, वो मजाक की इसने, उल्टे मजाक करने, तू तो बुद्धू है ना, बस। समझ आया? बड़ा सबसे गड़बड़ी ये किया है, वहाँ बैठ कर सुना, उससे भी भाई दोनों तो गड़बड़ी किया, झगड़ा हुआ, वहाँ बैठ करके सुन कर देख के हंसा। ये बैठा हुआ था? हाँ बैठा हुआ। हाँ, वो तो देखा मैंने। हस्तक्षेप करना चाहिए इसमें। क्या कर रहा था? मजा ले रहा था। क्या करेगा और? किसी को रोकता उसका देखो, तुमने अब उसकी बात निकाली है, इसलिए मैं बताता हूँ, समझे ना? मैंने उस दिन महाराज के सामने बोल दिया था। सुनो, मेरी बात सुनो। इसकी भूल दोष बता रहा हूं। छोटी मोटी जब ये होती है ना, कुछ भी हम कहते हैं मजाक कर रहा है, टीज कर रहा है, सता रहा है, बढ़ जाता है तो दुष्टता होती है। और इसकी लिमिट हमारे
ख्याल में नहीं रहती है। बंगाली में दुष्टुमी कहते हैं, इसको नहीं। हाँ, मैं हिंदी में दुष्टता कह रहा हूं। दुष्टुमी एक लिमिट से बाहर गई तो विकेटनेस हो जाएगी। ये ख्याल में इसके रहना चाहिए बस। उन्होंने महाराष्ट्र दिन कह दिया था। कल जो पकड़ के बाहर लाए ना, उनको तो डर लग गया, जैसा बोल रहे थे पकड़ के लाया, कहीं जबरदस्त मारपीट हो जाता, कहीं सामने कुछ डंडा सब पड़ा था, बाहर ले जाके डंडा वंडा सब पड़ा था। हाँ, तो चला देता तो कितना बड़ा ये हो जाता। यानी मेरा कहने का मतलब कि छोटी सी बात के लिए बतंगड़ हो गया ना। छोटी सी बात आपको चुभी है, इंसल्टेड हुई है, आप उतना ही प्रतिफल दे सकते हैं, कोई कुछ नहीं कह सकता था। इसको लज्जा हो जाती है, कुछ हो जाता, आपका काम खत्म हो जाता। मैंने ये सोचा था कल, मैं इसको मजाक में तो तू बुद्धू बना रहे है ना, मैं तो चालाक हूं, तू बुद्धू है। इसलिए दुनिया में चीजें कमेंसुरेट होने पर कोई कुछ नहीं कहता। अब उनके लिए हम क्या करें, पागल ही मान लिया उनको, तो हम क्या करें। पर पागल को सताने नहीं चाहिए ज्यादा। हाँ, घटना हो जाती फिर और थोड़ा हो जाता तो ये थोड़ा दम नहीं के, ये नहीं दम था, ऐसे उसको पकड़ लिया। हम लोग ऐसे तो पकड़ने के बाद हम लोग छोड़ते नहीं, बड़े टाइम आए पकड़ लिया, तो उसके बाद फाइनल ही कर देते हैं। मैं तो सुन रहा था ना, क्या जोर जोर से आवाज आ रही थी बाहर से। सताने का काम उसका है, सताने का। छोड़ो चलो, विषय अंतर मत करो ज्यादा। परंतु सवाल यहाँ पर उपनिषद में आओ, कुछ करके कुछ पाना नहीं है हमको, यहाँ पर आओ। लेकिन सुनने में नहीं आता, किया था पिछले बार क्लास शुरू हुआ 4 महीना पहले, तो शुरू में आया 2-4, उसका आना ही बंद कर दिया। क्लास में भी सुन भी लेता ना तो कितना उपकार हो जाता। ये क्लास सुनता कितना उपकार, नहीं जाता ही नहीं, अंदर नहीं प्रवेश कर, इस मन में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर वो सुन लेता तो हम नहीं। देखो, हम लोगों के मन साधारण से थोड़े ऊंचे हैं, साधारण से ऊपर उठने की कोशिश वाले हमारे मन है। और साधारण से नीचे जिसका मन है उसकी सुने, इम्पॉसिबल। मुझे तो कभी कभी लगता है, कभी कभी, कि वो रात के क्लास में न बैठे तो अच्छा। पहले मैं उसकी बात को सीरियसली लिया है, कुछ दिन तक जवाब भी दिया। अब मैं उसकी बात को तो ऐसा काट देता हूँ ना, जवाब ही नहीं देता। वो अब उसी के एनालाइज करना है तो वो सवाल क्यों पूछता है बताओ, रात के क्लास में सवाल क्यों पूछता है बताओ। लोगों के सामने दिखाना चाहता है। हाँ, कोई सवाल थोड़ी हुआ, ये सवाल थोड़ी हुआ। मैं भी कुछ जानता हूँ, ये दिखाना चाहता है, और दूसरा कोई उद्देश्य। सब आंखों में क्लियर दिख जाता है भाई साहब क्या। एक दिन तो आप सुने नहीं, अच्छा है कि आप कम सुनते हैं। हाँ? हम सुनते हैं, मैं सुनता नहीं हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। मैंने ये सोचा है कि मेरे जीवन में इतनी बड़ी उपलब्धि है ये बोल रहा है किसी ने कोई महाराज धन समाज है ना, 3 बार 4 बार किया, समाज का कोई संग ही नहीं था। मैंने मशीन निकाल दी, मैं यूज कर रहा था। मैं इसलिए कि जितना मुझे सुनना है उतना मैं सुन लूंगा, नहीं तो ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है। मैं जब से यहाँ पे बैठ रहा हूँ, हाँ, तो तभी की बात है। आपको 3-4 बार सवाल किए, हाँ, तो आप पढ़ने में आप पढ़ाई कर रहे हैं, हाँ, आपके ऊपर गुस्सा हो गया। अरे किताब ऐसा था, हाँ। नहीं देखिए, एक जगह चेंज है, तो शांति है। इसने सॉल्यूशन निकाला, ये इधर आके बैठ गया, नहीं तो ये वहां जा रहा था, हॉल के बाहर बैठी थी। वो तो ठीक है, तो वो काट कर रहे छोड़ो ना भाई, देखो पागल की मजाक कितनी करनी है, ज्यादा नहीं करना। हमको इस जगह पर बैठना था, समझ गए? क्योंकि हम जब किताब पढ़ते थे तो ठाकुर का सामने पीछे निकल जाता था।
एक बार उसको मैं प्रस्ताव किया था, तुम वहां बैठो मैं यहाँ बैठे, हाँ। तो वो एक दिन बैठा नहीं, 3 बार तभी देखा बात करने को दिक्कत हो रहा है। नहीं, भागवत में सबको दिक्कत है। ये कितनी छोटी बातें हैं सारी, इतनी छोटी बातों में मन रहेगा तो हम कहाँ उठेंगे। हमको तो अभी दूसरा वर्ड जो सुना, इसी जीवन में अच्छा आदमी बनना है कम से कम। ठहरो, इतना पूरा कर लें दो, इतना पूरा कर लें दो। एक सुनो, पूरा कर लें दो। सम एतम अर्थम द्वितीय वर प्राप्ति अपि अकृतार्थत्वम, दूसरा वर पाकर के भी कृतार्थता नहीं है। तृतीय वर गोचरम आत्मज्ञानम अंतरेण, तृतीय वर्ष से जो मिलने वाला आत्मज्ञान उसको छोड़ करके, अंतरेण उसको छोड़ करके कृतार्थता नहीं है। इति आख्यायिकया प्रपंच, यही कहानी के द्वारा बोल दिया। यथा पूर्वस्मात् कर्म गोचरात् साध्य साधन लक्षणात् अनित्यात्, साध्य साधन लक्षण से अनित्य होते हैं। विरक्तस्य आत्मज्ञाने अधिकार ही थी, ऐसा वैराग्य जिसके पास है, कुछ करके कुछ पाऊंगा ऐसा कि इसके प्रति वैराग्य है, उसी का आत्मज्ञान में अधिकार है। नहीं तो दुनिया में लोग देखो ना, कुछ करके कुछ अचीव करूंगा। अब कितने लोग आते हैं आत्मज्ञान के लिए? आते ही नहीं है। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्य देते थी सिद्ध है। सहस्रेषु तो छोटी बात कर दी, सहस्रेषु है प्लूरल में, लाखों में एक बोलो, तो इसलिए ये चीज अलग है। इति तन्निन्नार्थम पुत्रादि उपन्यासेन प्रलोभनम क्रियते, ये आने वाली कहानी बता रहे हो कि ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ऐसा बताते रहेंगे। नचिकेता के नहीं चाहिए नहीं चाहिए करेगा। नचिकेता उवाच तृतीय वरम नचिकेतो वृणीषु इति उक्तः सन्। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।